भारत से दुश्मनी के बीच चीन ने क्या खोया है उसे पता चलने लगा है। केवल भारत से दुश्मनी के बाद उसे अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए 20 देशों से करार करना पड़ा है। चीन को भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना महंगा पड़ा है। एलएसी पर बेवजह भारत के साथ तनातनी और कोरोना की मार की वजह से उसे डबल नुकसान हुआ है। दिवाली जैसे त्योहार पर चीन को हजारों करोड़ की कमाई होती थी, लेकिन इस बार चीनी उत्पाद के विरोध की वजह से उसे एक दो नहीं बल्कि 40,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। नुकसान की भरपाई के लिए अब वो रास्ते तलाश रहा है। इस बीच चीन के साथ साथ एशिया के 15 देशों ने रविवार को दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों के बीच क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी यानी RCEP करार हुआ है। भारत के अलावा इस डील के तहत पूरी दुनिया की 2.1 अरब आबादी शामिल है। सदस्य देशों की जीडीपी पूरी दुनिया की जीडीपी की 30% होगी। माना जा रहा है कि इस डील से मूल्य कटौती में मदद मिलेगी और कंपनियों के लिए कारोबार का रास्ता आसान हो पाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस समझौते से कोविड-19 महामारी के झटकों से उबरने में कई देशों को मदद मिलेगी। भारत के लिए यह समझौता अब भी खुला है। भारत इस ट्रेडिंग ब्लॉक से घरेलू विरोध के चलते पिछले साल बाहर आ चुका है। दिवाली पर देश भर में 72,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है। कारोबारियों के सबसे बड़े संगठन CAIT की माने तो दिवाली में चीन को तगड़ा झटका लगा है। चीन को इस बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ है। ड्रैगन को 40,000 करोड़ का बड़ा नुकसान हुआ है। इस साल दिवाली में बाजार ने उम्मीद से ऊंची छलांग लगाई है, लेकिन भारत से युद्ध की जिद पर अड़े चीन का दिवाला निकल गया। कोरोना के साए में भी देशवासियों ने जमकर खरीदारी की और ये अर्थव्यवस्था के अच्छे संकेत दे रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त हिंसा और साजिशों के बीच फंसी है। रूस और चीन ने अब अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी की है और यह बता रहा है कि वर्ल्ड वॉर की इबारत तो लिखी जा चुकी है। क्या दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का नया फ्रंट अब खुलने वाला है? क्योंकि रूस, चीन और अमेरिका की हरकतें बता रही हैं कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। जंग की पहली धमक तो कल ही महसूस की गई थी, जब चीन ने अपने कोस्ट गार्ड को यूएस और जापानी शिप पर फायरिंग की इजाजत दे दी थी। इस खबर के बाद अमेरिका की संभावित रक्षा मंत्री ने कह दिया था कि अमेरिका 72 घंटे में सभी चीनी शिप को डुबोने की ताकत रखता है। दुनिया को संकट में डालने वाली चीन की एक और करतूत, अब रूस ने न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला एक ऐसा ऑटोनोमस ड्रोन टारपीडो तैयार किया है जो अमेरिका के शहरों में तबाही ला सकता है। इस रूस टारपीडो का नाम पोसाइडन है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस ड्रोन को सेना में शामिल किया है। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने इन घातक ड्रोन टारपीडो का निर्माण इसलिए किया है ताकि दुश्मन के किसी बड़े हमले का करारा पलटवार किया जा सके, यानी खुद को बचाने का बहाना बनाकर दुनिया के ये देश जंग की तैयारी कर रहे हैं। रूस ने बनाया खतरनाक न्यूक्लियर ड्रोन, अमेरिका को कर सकता है तबाह, समंदर में सुनामी लाने की है ताकत। रूस के पोसाइडन ड्रोन से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका के डिप्टी विदेश मंत्री क्रिस्टोफर फोर्ड ने कहा है कि रूस का यह हथियार अमेरिका के शहरों को तबाह कर सकता है। जंग के दूसरे मुहाने पर चीन खड़ा है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी दादागिरी दिखा रहा है। चीनी मिसाइलों ने अब हजारों किलोमीटर दूर समंदर के अंदर गश्त लगा रहे युद्धपोतों को तबाह किया है। चीन ने अपनी DF-26B और DF-21D मिसाइलों का इस्तेमाल किया। DF-21 मिसाइल अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाती है। इन मिसाइलों को कैरियर किलर के नाम से जाना जाता है। जानकारों की माने तो चीन ने इन मिसाइलों को अमेरिका विमान वाहकों को निशाना बनाने के लिए बनाया है। यानी रूस और चीन मिलकर ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जो पूरी दुनिया को जंग के मैदान में झोंकने के लिए काफी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।